जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपसे एक बहुत बहुत स्वागत है। कल आईटीआई के डीजीटी ने एनसीवीटी का पूरा सिलेबस चेंज किया हुआ है, जिसके बारे में देखने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जो सीवीटी एग्जाम और प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, किस बेस के आधार पर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल हमने बता दिया है। डीजीटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया, साथ ही सिलेबस भी जारी किया है, जिसके बारे में देखने वाले हैं क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ये नहीं कि पढ़ कुछ और है, एग्जाम में गए तो पता चला कि उससे कुछ आया ही नहीं। ये जानना अति आवश्यक है कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे। आप ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर कर दिए, जितने भी नए नए ग्रुप्स हैं, आईटीआई ग्रुप है, सभी में शेयर कर दिए ताकि सभी को पता चल सके कि आईटीआई नया सिलेबस क्या है। और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर हर एक अपडेट आते रहता है। आईटी अपडेट पे जाके ऑल इंडिया या आईटीआई न्यूज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस मिल जाए, नया सिलेबस है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव आपको जानना होगा, सभी को जानना अति आवश्यक है। जो भी आईटीआई से जुड़ा है सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल सके। डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से दोनों सिलेबस। यहाँ पर आपको एक सिलेबस देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस। यहाँ से यहाँ देखिए, ईडी का इंजीनियरिंग ड्राइंग, और दूसरा सिलेबस है वो आपका सिलेबस है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आपको देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हटा दिया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, नहीं सीबीटी एग्जाम इसका होने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा, एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो नए सेशन से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, अब जुलाई में स्टार्ट होगा, जिसमें एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और एक सीबीटी एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और इसी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भाइवा ले लिया जाएगा। तो इसका भी पढ़ना आवश्यक है, लेकिन ये अलग से सीबीटी एग्जाम में होगा, लेकिन भाई प्रश्न इससे पूछ लिए जाएंगे। सीबीटी एग्जाम में आपको देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सीबीटी एग्जाम में थ्योरी सिर्फ पूछा जाएगा, लेकिन अलग से इसका वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्जाम अलग से नहीं होगा। थ्योरी में ही आपके कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और ड्राइंग का कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, ईडी का एमसीक्यू सीबीटी एग्जाम में ही डाल दिए जाएंगे, इसका भी अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है। दोनों का सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, इससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये ईडी से आपके ज्यादा से ज्यादा देखिए। अब अगर ये एग्जाम आपको उसी तरह से जैसे पिछली बार से हो रहा था, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन थे ना, तो 25 को आधा कर दिया जाएगा, कम से कम 15 तक आपको, 15 ईडी का आ सकता है, 15 का डब्ल्यूसीएस का आ सकता है, कंफर्म नहीं है, ये अपने अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी से रह सकते हैं। ये देखिए डब्ल्यूसीएस का क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, 10-5 ही रह सकता है, क्योंकि डब्ल्यूसीएस को फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में माना जाएगा। ऐसा आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यूसीएस को इसे मर्ज कर दिया जाएगा ट्रेड थ्योरी में, वाइल ऐसे पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी के पार्ट से आपको ले लिया जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूसीएस का। और इसको आपको पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, बहुत ही कम ही सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं आप सभी को, सभी ट्रेड का हम अभी बता देंगे। देखिए डब्ल्यू ईडी का देख लेते हैं। सबसे पहले ईडी का पहले 80 घंटा की पढ़ाई करना था, ईडी को घटा के 40 घंटे की पढ़ाई कर दी गई है। 75 ट्रेड में ये एप्लीकेबल होगा, 29 ग्रुप से जिससे एप्लीकेबल है 2021-22 के सेशन से, यानी कि 2021-22 के एग्जाम में, न कि 2021 से एडमिशन ईयर का 2022 एग्जाम होने वाला है अभी, तो उन सभी में एप्लीकेबल होगा। 2020-22 वाला भी कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे वो इसी बिहार पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जो एग्जाम का शेड्यूल भी है इसी अनुसार दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में ईडी के कुछ क्वेश्चन आप लिए जाएंगे, वो डब्ल्यूसीएस के नहीं। यहाँ पे ईडी के कुछ प्रश्न होंगे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया, प्लीज नोट द फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी असेस्ड। जो फ्री हैंड इंजीनियरिंग होगा वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा। ये फ्यू को एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ट्रेड थ्योरी के सीबीटी टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, उसके पार्ट हो जाएंगे। जो ड्रॉटमैन ग्रुप के ट्रेड होंगे, ईडी विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकल। जो ड्रॉटमैन ग्रुप के जितने भी ट्रेड्स हैं, तो वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें ईडी का एग्जाम हो जाएगा। चेंजेस इन दियर सिलेबस इफ एनी कम्युनिकेटेड, देखिए अलग से उसका सेपरेटली अलग से एक और भी सिलेबस आ जाएगा। बाकी थ्योरी का देखिए सिलेबस नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे ईडी का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का आया हुआ है। थ्योरी का भी सिलेबस आने वाला आता है तो आपको बता देंगे। यहाँ देखिए, ये आपको कैसे चेक करना है, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपका ट्रेड का नाम दिखाई देगा, आप जो भी ट्रेड के हैं यहाँ पे ट्रेड देख लीजिए और यहाँ पे ट्रेड के अनुसार चेकआउट कर लीजिए। हम एक बार इलेक्ट्रीशियन का देख लेते हैं। इसमें देखिए ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि ग्रुप 19 के अंतर्गत आता है, जिसमें इंजीनियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए
और यहाँ पे सीटीएस मतलब क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि आईटीआई कहलाता है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रो प्लाटर, लिफ्ट एक्सेलेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के लिए एक ही सिलेबस है। यहाँ पे देखिए टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर का टॉपिक देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में देखिएगा तो इंडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कन्वेक्शन, साइज एंड लेआउट। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। टाइटल ब्लॉक, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। फ्री हैंड ड्राइंग में देखिएगा आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ज्योमेट्री फिगर, ट्रांसफरिंग मेजरमेंट, फ्री हैंड स्केच ऑफ हैंड टूल्स, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और तीसरा देखिएगा, तीसरा जो चैप्टर है जिसपे ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, एंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर आपको पढ़ना है। और दूसरा जो टॉपिक है लेटरिंग एंड नंबरिंग पढ़ना है। डायमेंशनिंग प्रैक्टिस करना है आपको, टाइप ऑफ एरोहेड के बारे में। जो पांचवा जो चैप्टर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज्ड इन द रिलेटेड ट्रेड। और यहाँ देखिए छठा जो है आपका रीडिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम को आपको पढ़ना है। ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे टोटल 40 घंटे की पढ़ाई होगी। ठीक है, ये 40 घंटे आपको पढ़ना है। देखिए दूसरा सेकेंड सेमेस्टर में एकदम पूरा खत्म कर दिया गया है। देखिए तो सेकेंड ईयर में देखिए ये जो सभी ट्रेड का जो इलेक्ट्रिशियन था उन सभी का सेकेंड ईयर में देखिएगा क्या पढ़ना है। तो मात्र 4 चैप्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, स्केच है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और लेआउट के बारे में, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ऑफ ट्रेड्स, इसके बारे में पढ़ना है। 5 ही चैप्टर है और आसानी से कवर कर सकते हैं। 40 घंटे पढ़ाई होगी इसमें। अब इसी तरह से आपको फीटर भी देख लीजिए, जो ट्रेड है आपका उसको चेकआउट कर लीजिए। ये फीटर है, मरीन फीटर है ये देखिए, ये मरीन फीटर की आवश्यकता नहीं आपको 1 सेकेंड। ये फीटर आपका ग्रुप 18 के अंदर आता रहा, देखिएगा। ये देखिए फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कई सारे ट्रेड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसे ये फर्स्ट ईयर के देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है तो आपको 7 आपके चैप्टर होंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अंदर देखिएगा सेकेंड ईयर में भी आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे देखिए 40 घंटे की पढ़ाई होगी। जिससे देखिए कि अलग अलग देखिए सेकेंड ईयर में तो नट की ड्राइंग, बोल्ट, स्क्रू हेड और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस, डबल नट, कैस्टल नट, पिन नट, इसके बारे में पढ़ना है। रेडियो फाउंडेशन ड्राइंग, रिवेट, रिवेटेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, पाइप ज्वाइंट, इसके बारे में पढ़ना है। जॉब ड्राइंग, सेक्शनल व्यू, असेंबली व्यू, इसके बारे में पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए रीडिंग कहा गया, पढ़ना है आपको सबको। ठीक है, ये 40 घंटे की होगी। इस तरह से सभी ट्रेड चेकआउट कर लीजिए। हम देख लेते हैं थोड़ा WCS के बारे में। WCS आपको बता दें कैसे चेकआउट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, या दूसरा ट्रेड हम इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेड जो है CNC मशीन टेक्नीशियन है। इस पे देखिए ये 2 साल का ट्रेड है, जिसमें आपको 80 घंटा में 38 घंटे की पढ़ाई करनी होगी फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 80 घंटे 34 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 2 साल का ट्रेड होगा, 80 घंटे में 30 घंटे की आपकी पढ़ाई WCS की होगी, और 32 घंटे की पढ़ाई जो होगी आपको 80 घंटे में सेकेंड ईयर में होगी। इस तरह से फीचर में भी घटा दिया गया है। देखिए 40 में फर्स्ट ईयर में 38 घंटा पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में 28 घंटा पढ़ना है। इस तरह से कई सारे ट्रेड है, सब अपना ट्रेड चेकआउट कर लीजिए। और आपको इससे लगभग टोटल देखिएगा तो 81 ट्रेड्स है। 81 ट्रेड WCS में भी बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे कैसे चेकआउट करिएगा अपना ट्रेड के बारे में कि आपका ट्रेड में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम एक बार सर्च कर लेते हैं फीचर का। ये देखिए, ये इक्विपमेंट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फीचर ट्रेड का है। आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। एनेक्सर बी है, इसमें आपको देखिए सेकेंड फर्स्ट ईयर में देखिए फीचर में आपको क्या क्या पढ़ना है वर्कशॉप कैलकुलेशन में। इस तरह से आप ट्रेड एडवाइस देख लीजिए क्या पढ़ना है, और नीचे कमेंट कर बताइए कि आप किस ट्रेड के है, जिससे हमको आसानी होगी शायद और आगे वीडियो में अलग अलग ट्रेड का ला सके। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ट्रेड। यहाँ पे देखिए आपको यूनिट एंड फ्रैक्शन में देखिए पूरा ले लिया गया है। यूनिट और फ्रैक्शन सभी पढ़ना है। रिटेन मतलब ले लिया गया है, आपको 4 घंटे की पढ़ाई इसमें होगी आपकी। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज में 6 घंटे पढ़ाई होगी। ये पूरा टॉपिक ले लिया गया, इसमें कुछ नहीं डिलीट किया गया है। सभी जैसे पहले पढ़ रहे थे उस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है, स्क्वायर रूट, रेशियो सब पढ़ना है। यहाँ पे मटेरियल साइंस आपको हटा दिया गया, मटेरियल साइंस आपको डिलीट कर दिया गया, 1 भी घंटा की पढ़ाई नहीं करनी है। अब देखिए, और ये कवर किया जाए, कवर इन थ्योरी में कवर किया जाए।
देखिए कह दिया गया कवर इन थ्योरी में आपको कवर कर लिया जाएगा। ये देखिए मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में देखें तो 4 घंटे पढ़ाई करनी है, जो कि दो टॉपिक थे, दोनों ले लिए गए हैं। और स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो 2 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें वर्क पावर एनर्जी होगा, जिसमें कि देखिए ये जो है वर्क पावर एनर्जी आपको लिया गया है, बाकी इसको डिलीट कर दिया गया है। देख सकते हैं आपको बस अपने वही चैप्टर स्टार्ट करिए और ये सभी आपको डिलीट कर दिया गया है और ये आपको लिया गया है। एक ही टॉपिक जो है वर्क पावर एनर्जी इफिशियंसी बीएमपी आईएचपी हॉर्स पावर ये सभी ले लिया गया है, बाकी सभी को डिलीट कर दिया गया है। हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो इसे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको समझना है, हीट टेम्परेचर का इफेक्ट का और क्या इफेक्ट होता है हीट से, और हीट और टेम्परेचर में अंतर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसके अंतर भी पढ़ लेना है मेटल और नॉन मेटल का, और बाकी सभी डिलीट कर दिया गया। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बचा है प्रेशर का, यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको ले लिया गया। इसको देख लिया, जो चीज को काट दिया गया खत्म है, डिलीटेड लिखा है डिलीटेड, जो रिटेन मतलब ले लिया गया है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसपे कुछ काट दिए गए हैं लेकिन कुछ लिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इलेक्ट्रिक करंट, एसी डीसी कंपोनेंट है, उसके वोल्टेज है, रेसिडेंस है, उसके यूनिट को कुछ हिस्सा लिया गया, कुछ को छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कई सारे पार्ट कुछ डिलीट कर दिया, बाकी सभी पार्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए मेजरेशन में देखिएगा, यहाँ पे तो मेजरेशन में आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, इसमें ज्यादा है, लगभग सब ले लिया गया है। इसमें टोटल मेजरेशन को सभी ले लिया गया, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सभी ले लिया गया, ट्रायंगल है, इस सबको ले लिया गया। इसमें जो भी टॉपिक थे सभी मेजरेशन का कंप्लीट कर लिया गया, इसी में ले लिया गया। लेबर एंड सिंपल मशीन की बात करें तो इसमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है। 2 टॉपिक थे, एक टॉपिक को लिया गया, एक टॉपिक को हटा दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो 6 घंटे पढ़ाई हुई, जिसमें ये हटा दिया गया 3 टॉपिक, और सॉरी एक टॉपिक हटा दिया गया और बाकी सब रहने वाला है, जो सेम टू सेम पहले था। ठीक है, ये आपको उसी तरह से रहेगा, जैसे कि एंगल का मेजरमेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स है, ये सब रहेंगे। बाकी ये एक हटा दिया गया चौथा जो टॉपिक था। और टोटल आपको 38 घंटे की पढ़ाई करनी है फीटर में। इस तरह से आप अपना जो भी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन फीटर सभी नीचे से डाउनलोड कर क्लिक किया, आप चेकआउट कर लिए। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में देखिए फ्रिक्शन में आपको जो टॉपिक पहले था अभी भी वही पढ़ना है। ग्रेविटी के देखिए तो ग्रेविटी में भी वही पढ़ना है, और एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस सेम वही पढ़ना है, पढ़ाई वही रहेगी। और ये अलजेब्रा में देखिए अलजेब्रा डिलीट किया गया यहाँ से, और अलजेब्रा ये पूरा हटा दिया गया, अलजेब्रा आपको पढ़ना ही नहीं, बढ़िया हुआ ये कवर कर लिया है फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपको 2 घंटा जैसे पहले पढ़ रहे थे उस तरह से पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट आपको ले लिया गया है, और इसका ओनली इंट्रो एज कवर इन थ्योरी, देखिए ये भी थ्योरी में कवर कर लिया जाएगा, वो भी इंट्रो, सिर्फ इसका बेसिक जानकारी आपको ले लेना है। और ये देखिए प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया गया, मेन तो यही टॉपिक था, इसको क्या हटा दिया, लाभ हानि नहीं जाना है तो कैसे होगा। देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसको पढ़ना है आपको, और ये देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को ले लेते हैं तो हमका हमारा टोटल 28 घंटे का होगा। ठीक है, और बाकी सभी हटा दिए गए हैं। इस तरह से आपको सभी ट्रेड का देख लेना है, और हम सभी ट्रेड का बताने लगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिसको आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपना सिलेबस को पढ़ाई कर लीजिए, इसके अनुसार पढ़िए। आपके पास जो एग्जाम का पेपर दिया गया था पुराना वाला पेपर, उसी पेपर का यूज कर सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के रूप में। बस टॉपिक ध्यान रखिए, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेन टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ हम यहाँ से दे दिए हैं, या आप एग्जाम पेपर पे आके डाउनलोड कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर बहुत जल्द आपको लाने वाला है एमसीक्यू के रूप में, आपको कौन कौन से एमसीक्यू पढ़ने हैं उसके अनुसार हम आपको ला के दे देंगे, जिससे आपको एग्जाम में और भी बेहतर हो सकेगा, आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी अलग से आ जाएगा आपको एमसीक्यू पेपर, ये एमसीक्यू पेपर उन्हीं में से पढ़िएगा, 100-200 होंगे जिनमें से आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं होने वाला है, फर्स्ट ईयर में आपको 100 क्वेश्चन हो सकते हैं और 50-60 क्वेश्चन सेकेंड ईयर में होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, हम ला देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको हम बता देंगे, जैसे कोई हमारे पास पेपर बन जाता है तब तक आपको हम अपलोड दे देंगे। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।